नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन रोयल मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो हरियाणवी कलाकार हैं जिनका नाम है और जो छोटे कलाकार हैं, हम आए दिन आपको उनसे मिलवाते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं लावन गांव में। यहाँ पर एक हरियाणवी कलाकार जिनका नाम किसी ज़माने में बहुत अच्छा नाम था, पूजा बोस, आपने शायद सुना होगा, प्रोग्राम भी आपने देखे होंगे। आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई कि उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया। तो पूजा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राम राम जी। कैसी हो जी? बिल्कुल ठीक। डर तो नहीं लग रहा माइक देख के? ना 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 ना। हम ऐसा होता है जी, कई जगह हम जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम इंटरव्यू करते हैं ना, तो हिचक आती है, सर हमें डर लगता है। वो क्या खाई गई? नहीं नहीं सर, हमें डर लगता है। तो आपको तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं। सही है। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो हमारी किस्मत है कि हम आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहे हैं। काफ़ी कलाकार आए होंगे। ये तो मेरी किस्मत है जो आप इतनी दूर चल के मेरे पास आए। मैं तो धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और मैम, बहुत जल्द हम आपको टीवी पे दिखाएंगे कि हम बहुत जल्द टीवी पे चैनल लेके आ रहे हैं। आपको पता होगा शायद। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि पूजा जी, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत से हम आपसे बातचीत करेंगे कि जैसे किस प्रकार आपका बचपन था, कैसे आपने पढ़ाई की। आपके बचपन के बारे में बताइए, कैसा आपका बचपन रहा? बचपन तो सबका अच्छा ही होता है। हाँ जी, हमारा तो अच्छा ना था बिल्कुल भी। अच्छा, सीधी बात है। मेरा तो अच्छा था। और या अभी आपकी जी किस्मत ही है, आपको अच्छा बचपन तो। हम 6 बहन भाई थे। हम जी 4 बहन हैं, 2 भाई हैं। जी पापा जी मजदूरी किया करते थे। जी। सब पढ़ाई करते थे। हम भी, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग भी किया करती और पढ़ाई भी किया करती। दोनों में इंटरेस्ट था। पढ़ाई में भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। तो कितने तक आपने पढ़ाई की? अच्छी थे तो पढ़ाई में आप? मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, बस 8 तक पास हूँ, 8 पास हूँ। आपकी पढ़ाई भी अच्छी थी, फिर भी आपने 8 तक पढ़ाई की। क्या रहा छोड़ने का कारण, क्या रहा? मतलब बात ऐसी है ना कि जैसे कि सिंगिंग भी करती, जागरण में जाती, फिर पढ़ाई करती। तो एक दिन मेरी टीचर बोली कि या तो सिंगिंग कर ले या फिर पढ़ाई कर ले। हाँ, कोई सब्जेक्ट होगा काफ़ी रफ होगा, काफ़ी कमज़ोर होगा ना आपके ना लिए ना वो। ना, पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट थी। मैंने छोड़ दी बीच में। इंग्लिश कैसी थी आप? इंग्लिश अच्छी थी। हाँ, पहले कलाकार मिले हो जिसकी इंग्लिश अच्छी थी। हमारी तो बिल्कुल कमज़ोर थी। नहीं, लगभग मतलब सभी सब्जेक्ट्स अच्छे थे मेरे लिए। और सिंगिंग लाइन में आने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं तो शायद आज मैं कोई ना कोई जॉब कर रही होती आज। हाँ, कहीं ना कहीं IAS IPS UPS नहीं, कहीं ना ऐसा कहीं तो नहीं, ऊंची पोस्ट पे हम मिलती है। छोटी मोटी तो मिलती ही ना, ज़्यादा तो नहीं। तो जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोग्राम करने का आइडिया कहाँ से आया? कहाँ से आपने स्टार्टिंग की है ऐसे कार्यक्रम करने की? स्टार्टिंग मेरे स्कूल से हुई है मेरी, कि हमारी एक मैम हुआ करती, आज भी है, मैडम शैलजा मैडम। नहीं हुआ करती मतलब है, एक्सपायर हो चुकी है? अब भी हैं, बड़ी अच्छा। अच्छी मैडम है, मेरी मैडम है शैलजा मैडम जी, महेंद्रगढ़ से। तो मतलब ऐसे कोई 26 जनवरी का फंक्शन था, तो वो बोली कि पूजा, आपको किसी मॉडर्न या मॉडल स्कूल है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस के लिए मुझे मॉडल स्कूल भी है, मॉडर्न स्कूल भी है, दोनों है। पता नहीं कौन सा है, मैं पर भूल ये गई। प्रोग्राम मॉडल स्कूल में होते हैं ज़्यादातर। मॉडल है, मॉडल होगा शायद। तो वहाँ जाके मैं प्रैक्टिस के लिए गई, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, कलाकार थे जो मुझे सिखा रहे थे। तो मतलब उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उनको ऐसा लगा कि मतलब मैं अच्छा गाती हूँ। उन्होंने उत्साहित किया, मेरा बढ़ावा किया कि पूजा, आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप आगे तक जा सकते हो स्टेज। जैसे माँ सरस्वती कंठ में बैठी हो। वो तो बस माँ सरस्वती की देन है, जो कुछ भी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है माँ सरस्वती की देन आज के दिन। तो मतलब उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, तो उनकी बातों को लेके मैं आज जो भी हूँ, आपके सामने हूँ। तो यही सोच लो कि माँ सरस्वती तो की। जैसे कि आज टीचर देखते होंगे तो काफ़ी फख्र होता होगा, हमारे स्टूडेंट इतने ऊपर पहुँच गए हैं। ना ना, इतने ऊपर तो नहीं, बाकी सही है तो जो। जैसे कि मैम हम बातचीत करें, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ समय, न तो अधिक समय, न है बहुत कम समय, मैक्सिमम बीच का समय हम लेते हैं। काफ़ी नाम रहा आपका, बिल्कुल। काफ़ी नाम चला। जैसे कि आज काफ़ी कलाकार हैं, उनके नाम चल रहे हैं, उसी तरह आपका नाम चला। तो कैसा महसूस होता था, किस तरह आपने वो अपना नाम है वो चलाया? नाम, काम के साथ साथ नाम तो अपने आप ही हो जाता है वैसे। अब मैं एक कमरे में रहूँगी, कमरे में गाती रहूँगी, किसको क्या पता मैं क्या हूँ।
कमरे से बाहर निकलूँगी, दुनिया देखूँगी, दुनिया में घूमूँगी, अपना काम करूँगी, लोग देखेंगे कि ये क्या है, क्या गा रही है, तभी तो एक दूसरे की मतलब वो होती है। तो जैसे कि इस लाइन में कोई ना कोई तो आपका गुरु होगा, ये ऐसी बात नहीं है हर लाइन में कि कोई ना कोई किसी का गुरु होता है। हमारी लाइन में भी कोई ना कोई हमारा भी गुरु है, ऐसी बात नहीं है हमारा गुरु नहीं है, हमारा भी गुरु है कोई ना कोई। तो आपका भी कोई ना कोई गुरु तो होगा ही। बिल्कुल गुरु है मेरे गुरुजी महेंद्रगढ़ से हैं, श्री सतीश कुमार जी सोनी मेरे गुरुजी हैं और मैं उनको मानती हूँ। कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि सिंगिंग करने के बाद जैसे उनका ब्रेक हो गया, मेरा हो गया था 2-3 साल जी। तो वो उसको छोड़ देंगे, किसी और को गुरु बना लेंगे। लेकिन मैं आज फिर से इस लाइन में आई हूँ, तो मैं पहले भी मेरे गुरु वो ही थे और मैं तो आज भी उनको ही मानती हूँ। तो मैं तो सभी आर्टिस्टों से जो गुरु बदलते हैं तो आप मत बदला कीजिए ना, जो है एक जगह फिक्स, एक गुरु रहे उसका ही नाम हाँ जी, बढ़ाएं। बिल्कुल। शुरुआत को शुरू का ज्ञान कोई और देता है, बाद में और गुरु से मिल लेते हैं, नाम उसका हो जाता है, शुरू वाला गुरु रह जाता देखो मतलब गुरु का मतलब ये नहीं कि मतलब गुरु तो रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद पड़ता है, खुद ही पड़ता है चलना। गुरु तो बस रास्ता दिखाएगा कि बेटा ये रास्ता है, लेकिन चलना हमें पड़ेगा। ये नहीं है कि गुरु जी हमें उंगली पकड़ के और खुद लेके जाएगा, हमें खुद चलना पड़ता है जी। तो जैसे कि आपने काफ़ी प्रोग्राम किए होंगे, लगभग कितने प्रोग्राम किए आपने? बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने हरियाणा में ना अगर ये धुआं सी ठा रही थी उस टाइम, तो आग सी लाग रही थी। ये सोच लो कि उस टाइम तो धुआं से उठा ही रखी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपने ये काम बंद कर दिया और जो मार्केट लेवल है बिल्कुल ही गिर गया? आपने काम ही नहीं किया, मार्केट तो ऑटोमेटिक गिरनी थी। ये तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। जब तक हम काम करेंगे जब तक हमारा नाम चलेगा, जब हम काम छोड़ देंगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिक गिर जाएगा। हाँ तो बस यही हुआ ना मेरे साथ। वो बीच में बस गाया 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 तब तक गाया, फिर फैमिली से ऊपर तो नहीं हो सकती ना मैं, शायद। नहीं, ऐसा तो नहीं है आपने काफ़ी रुपए कमा लिए हो 5 साल में, फिर चलो भाई ज़िंदगी भर खाएंगे, ऐस लेंगे, अंबानी बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ठीक है कलाकारों का साथ रहा, गाया साथ, कुछ पल कुछ दिन कुछ वक्त उनके साथ बिताया। बाद में सोचा कि अब घर बसाना है तो फैमिली ने कहा कि शादी कर दे। फिर मैंने कहा ठीक है, घर बसाना भी ठीक है, ऐसे थोड़ी कि मतलब गाना 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 ही है। हाँ वो ठीक है, अगर समय पे शादी हो जाए तो अपना घर है वो भी देखे, घर बसाए वो भी। हर समय पे बिल्कुल उम्र हिसाब से हर काम करना ज़रूरी है, ये कहावत है और लोग कहते भी हैं। और पहले वाले जो बड़े बुड्ढे होते थे वो कहते थे समय पे जो काम हो जाए सबसे बढ़िया है, बाद में फिर बाद ही है। तो एक दो चंद लाइनें हम भी सुन लें कि आपके कंठ से कैसे मधुर आवाज़ निकलती थी, कि आपकी इतनी मार्केट थी, तो कुछ हमें भी थोड़ा दर्शकों के लिए एक बार हो जाए कुछ। हाँ जी बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मैम आपने तो रोमांटिक गाना गा दिया किसी के लिए। इसका अर्थ भी समझा दो एक बार, हम समझाए हैं विस्तार से तो हम समझा देंगे, हमें भी आता है अर्थ तो। हिंदी सॉन्ग है जी। और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी। तो मैम जैसे कि हम बातचीत करते हैं, आपने काफ़ी प्रोग्राम किए, अदर स्टेट के प्रोग्राम किए होंगे आपने, या हरियाणा? हाँ हरियाणा में अभी तक, तो अदर तो नहीं। तो हरियाणा में आपने किस किस बड़े कलाकार के साथ कार्य किया है? जैसे कोई बड़ा कलाकार के साथ कार्य कर लेता तो अपने यहाँ एक बात देखने को मिलती है अपने को, आपने शायद देखी होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कलाकार लगा लो या कोई और व्यक्ति लगा दो, अगर हम व्यक्तियों की बातचीत करते हैं तो किसी के पास जाते हैं, बड़े व्यक्ति के पास, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, भीड़ में भड़ाके में कैसी भी एक बार ऐसी सेल्फी मिल जाए, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं नेताजी के साथ विधानसभा के बारे में, विकास कार्य के बारे में चर्चा करते हुए। या किसी कलाकार के साथ, कोई बड़े कलाकार के साथ कार्य कर लेता है तो वो गांव में अपने यहाँ जाता है तो बोल के बात नहीं करता मैंने वहाँ उसके साथ कार्य किया है, मेरे वहाँ से कॉल आ रहे हैं, मेरे वहाँ से कॉल आए हुए हैं। आपने भी ऐसा किया है क्या कभी? ना। हम तो काफ़ी देखते हैं, काफ़ी जगह हम तो जाते हैं ना, जब कहते हैं हमने वहाँ कॉल किया था, ये किया था, हमने वहाँ काम किया, उससे बात होती है हमारी, ये होता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो किस किस कलाकार के साथ आपने कार्य किया?
मैंने शायद आपने नाम सुना होगा, हरियाणा के बड़े सुपरस्टार कलाकार राममेर महिला जी, पवन पिलानिया जी, राजू पंजाबी जी, मैंने इनके साथ काम भी किया है। और रागनी लाइंस में देखें तो श्री वीरपाल सिंह जी, राजेंद्र खरकिया जी और सरिता चौधरी काम कर चुकी मैं। आपने और लगभग जो नाम बताए हैं ना 3-4, आजाद इनके पास हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। आज़ाद खांडा खेड़ी जो हरियाणा की आन बान शान अच्छे राइटर हैं, लगभग मतलब सबके साथ कर चुके। तो जैसे उनके साथ कार्य करता था तो कैसा लगता था? अच्छा, जैसे कि कोई घमंड भर की बात, भाई हम तो आज इसके साथ प्रोग्राम करके आए हैं, ये है। मतलब घमंड की बात ऐसी है, अगर मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तो सामने वाला मेरे लिए गुड है। अगर मैं ये एटीट्यूड करूँगी, कुछ घमंड दिखाऊंगी, तो आगे वाले तो दिखाएगा ना। ये बात बिल्कुल मैम आपकी सही है, और घमंड फिर ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। चलता नहीं। मैं तो वेरी सिंपल, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा की माँ सरस्वती की देना। घमंड करने वाली क्या बात है, ये बताओ। जिसके पास जो भी है वो दिखाओ, अपना काम करो, हमें ना किसी से जलन ना कोई बात। मेरी सोच ये बात है मैम कि हर व्यक्ति के पास अपना अलग अलग अपना तजुर्बा अपना होता है अंदाज दिखाने होता का। कोई किसी फील्ड में अपना तजुर्बा दिखा रहा है, कोई किसी फील्ड में दिखा रहा है। बिल्कुल। पर एक कमी देखने की, सबसे बड़ी कमी देखने को ये मिलती है कि कोई व्यक्ति उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकता सही तरीके से। जैसे मैं आपसे ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, जैसे आप इस फील्ड में आए, आपका अच्छा नाम चल रहा था, तो शायद आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि मेरे गांव है, मैं मेरे गांव के 5, 7, 10 बंदे इस फील्ड में उतारूं, जिससे वो ये कहें कि हमें पूजा बोस जी लेके आए थे और हमारा नाम हो रहा है, उनका भी नाम हो रहा है। नहीं सोचा होगा शायद आपने। एक बात बताऊं, मतलब सच तो ये है कि ये जो हमारी जो लाइन है, लाइन कोई गंदी नहीं होती भाई। जैसे गांव की बोलते हैं, यह लाइन तो बहुत ख़राब सा है, वो है ना, गाँव वालों को पता नहीं होता ना। अब जैसे मैं खुद की बता रही हूँ, मैं सिंगिंग करती हूँ, तो हमारा गांव की क्या बोलेंगी, ये छोरी नाचा करे कि वाह। तो मतलब थोड़ा हेट सा होता है कि देख कैसे बोल रहे हैं, है कि नहीं। एक तो मैम जैसे कि ये गर्व करने की बात है कि हमारे गांव की जो बेटी है, लड़की है, बहन है, वो इतना बड़ा नाम कर रही है। सपोर्ट करना चाहिए गांव वालों को ऐसे मामले पर, कोई भी गांव वाला सपोर्ट नहीं करता ऐसे में। ये कलयुग है जी। आज के टाइम में तो भाई कलयुग भाई- नहीं, घोर कलयुग है ये। हाँ, तो आज के टाइम में तो भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, तो गांव तो बताओ कैसे क्या करेगा। वैसे जो कुछ भी रहा मतलब ठीक ही रहा। तो जैसे कि आपके दिमाग में उस समय ये आइडिया नहीं आया कि मैं एक ऐसा कुछ फंक्शन है, कुछ एकेडमी है, या कुछ ऐसे घर पर ही कुछ ऐसे बच्चे हो मेरे काम में जिसमें काबिलियत हो, हुनर हो, वो दिखाना चाहते हो, मैं उनको मार्गदर्शन करूँ, मैं उनको सिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं आया आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझे देख कर चिढ़ते हैं कि ये इस लाइन में है, ये गंदी लाइन है। आपको एक बात बताता हूँ, हर व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और हर व्यक्ति हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। हम किसी के लिए अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी हैं हम, ये मैं मेरे ऊपर ही कह रहा हूँ खुद। हमारा चैनल किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा भी है। ये बुरा उन लोगों के लिए है जो लोग बुरे हैं, अच्छा उनके लिए है जो लोग अच्छा हैं। समाज को छोड़ दो, समाज क्या कहेगा, समाज की हमें सुननी नहीं है। समाज तो टांग खींचने का होता है, और टांग ही खींचेगा जब तक समाज रहेगा तब तक। ये तो है, मतलब समाज भी है, लेकिन एक लड़की होने के नाते सब कुछ सोचना पड़ता है लड़की को। जी, पीहर के बारे में, ससुराल के बारे में, समाज के बारे में, वो है गाँव मैम। के ये बारे ऐसा है कि शादी होने से पहले तो अलग सिस्टम रहता है कि चलो भाई घर वाले हैं, गांव का। शादी के बाद तो जैसे वो चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। में। बिल्कुल, ये तो है ही। अगर इज्जतदार घर की होगी तो वो सब कुछ सोच समझ के ही कदम उठाएगी। हाँ बिल्कुल, हकीकत है। और जिसको पता ही नहीं किसी चीज़ का, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आपको काफ़ी नाम हुआ होगा, आपको काफ़ी गर्व महसूस हुआ होगा, गाँव को भी शायद मेरे मन से फख्र हुआ होगा कि हमारे गाँव की बेटी है, इतना बड़ा नाम कर रही है, अगर किसी को नॉलेज होगी तो। शायद फ़ख्र हुआ होगा, लेकिन मेरे गांव में किसी को पता ही नहीं था कि हमारे गांव में एक मतलब सिंगर भी है जो गाती है। हाँ, ये बात मैं आपको बताऊंगा। आप उस समय गाते थे, उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। हाँ, उस टाइम शायद यूट्यूब भी नहीं था, कुछ नहीं था। यूट्यूब तो मैम जैसे कि सोशल मीडिया का तो अधिक प्रचार मैं आपको कहूँ तो लगभग 4 से 5 साल पहले ही आया। जैसे ये जियो सिम आई थी उस समय ज़्यादा हुआ था, और उससे पहले तो 1 GB नेट ही बड़ी मुश्किल से मिलता था, इतना फ़ोन ही नहीं होते थे उससे पहले टच के। तो मैं बताऊं कि मेरे गांव के बारे में, तो मेरे गांव में किसी को नहीं पता था कि हमारे गांव में एक सिंगर भी है। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया बाबा श्याम के मंदिर में मेरे गांव में। उस टाइम से सबको गांव वालों ने बहुत प्यार दिया, मतलब इज्जत की मेरी बहुत। तो जिस टाइम मैंने गाया मेरे गांव में बाबा श्याम के मंदिर में,
मेले के ऊपर, तब सबको पता लगा कि हमारे गांव में भी कोई लड़की है, सिंगर है और ये है जो गाती है। अगर उस समय आपका यूट्यूब चैनल होता तो काफ़ी नाम हो जाता आपका, पर बदकिस्मती है ये यूट्यूब चैनल नहीं था उस समय। हाँ, ये तो अब चले है ना। अब एक बार फिर कोशिश कर लो, आजमा लो, यूट्यूब चैनल है अभी तो, पुराने कलाकार हो, फील्ड के माहिर हो। तो जैसे कि मैं आपसे बातचीत करूँ, कोई नया बंदा आता है, कोई लड़का आना चाहता है, कोई लड़की आना चाहता है इस फील्ड के बारे में, जिसको नॉलेज है नहीं है, तो वो किस तरह आए? देखो इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में, वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल यूट्यूब पे हर एक बच्चा सब कुछ देख लेता है, कैसे आना कैसे वो तो नहीं, ठीक परंतु मैं आपका अनुभव है देखो उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मतलब इस लाइन में ऐसा है कि पहली बात तो फैमिली इस लाइन में आने ही नहीं देगी उसको, या लड़का हो या लड़की, जो सिंगिंग लाइन है उस इस लाइन में नहीं आने देगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि ये लाइन क्या बात, ये गंदी लाइन है क्या? गंदी लाइन है। सोच यही है लोगों की, लेकिन गंदा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान के अंदर गंदा या अच्छा बुरा होता है इंसान। जो इंसान देखता है उसको वैसा ही लगता है, जो गंदी नज़र से देखेगा गंदा लगेगा, अच्छी नज़र से देखेगा अच्छा लगेगा लेकिन उसको। हम काम कर रहे हैं इस लाइन में तो हमें पता है ना कि ये लाइन कैसी है। तो मैम जैसे कि जब आपने उस समय काम किया, हालांकि मैं मानता हूँ आपने जो बच्चे हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं किया, तो गांव था, गांव को लेकर कुछ विशेष कार्य करने का मन हो जैसे कि, वो भी नहीं किया आपने शायद? नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जो मैं इतना सब कुछ नहीं, उस समय तो आप काफ़ी बड़े थे, काफ़ी नाम था, हमने कई व्यक्ति हैं उनसे भी चर्चा की है, बातचीत भी की है, वो हम बता रहे थे इस बारे में। उस समय आप बड़े माहिर थे, बड़ा नाम था आपका उस समय। हाँ, परंतु ये ऐसा है मैम, समय चलता रहता है, समय के अनुसार चीज़ें ढलती रहती है, समय अपने देखो, अनुसार लेके चलता है। गाती थी, बाद में शादी हो गई, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मतलब मैं फिर से आ गई, तो ये जिंदगी के उतार चढ़ाव आते जाते और रहते। ये आने भी ज़रूरी हैं। और आगे क्या पता मेरे साथ या आपके साथ क्या हो, कुछ नहीं पता। आगे ये हो सकता है आप बड़े कलाकार बन जाओ, हम छोटे पत्रकार रह जाएं, यही हो सकता है अब तो आगे। वो तो अपनी अपनी लक की बात है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि जो किस्मत में होता है ना वो मिलता है। और जो किस्मत में नहीं रहता वो आके भी वापस चला जाता है। बिल्कुल, तो मुझे तो पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, बस। तो जैसे कि मैम एक खास मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं जी, वो आज के ज़माने की लगा लो, और आगे तो समय और भी ख़राब आता जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि हम कई बार सोचते हैं तो हमें काफ़ी चिंता होती है कि हमारे जो साथी भाई हैं, युवा बच्चे, खासकर युवा बच्चे हम मानते हैं, वो गलत लाइन में जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। या तो सारे दिन यूट्यूब फ़ोन चलता है, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, नशे की लत में रहते हैं। और वैसे मैं एक बात करूँ तो अपने हरियाणा में नशा भी काफ़ी बढ़ रहा है दिनों दिन। बिल्कुल। उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगी, मेरा तो यही कहना है, उनकी सोच है नशा करना और गुंडागर्दी करना, जो भी उनकी सोच है, जो बिगड़ गया ना उसे सुधारने वाला कोई नहीं है धरती पे, क्योंकि इंसान के अंदर ही, वो मैंने पहले ही बता दिया कि अच्छाई और बुराई अंदर है। अगर वो खुद के अंदर से सोचे ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो खुद से ही फैसला ले सकता है, ना कि किसी के समझाने से। वो कई बार हम किसी से बातचीत करते हैं, हम कहीं बैठते हैं ना, तो वहाँ 5, 7, 10 बंदे भी बैठते हैं, और कई बार एक मुद्दे पे चर्चा हो जाती है और उस पर काफ़ी बहस भी होती है। कई व्यक्ति ये कहेंगे पढ़ाई ज़रूरी है, और कई व्यक्ति ये कहेंगे पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपना हुनर दिखाना चाहता है वो कहीं से भी दिखा लो, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? ज़रूरत है, या जो हुनर है वो दिखाए अपना? जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, दादाजी परदादा, उन्होंने क्या पढ़ाई कर रखी थी? वो तो भविष्य बता देते थे, अंग्रेजों बनाए हुए और आज पढ़ाई, तो- और आज भी चल रहे हैं। आज तो और पढ़ लिख के भी मतलब बेवकूफ़ बन जाते हैं, इतने MA BA PhD HD पता नहीं क्या क्या करके, फिर भी मतलब उनको ये तो पता है कि हमें इतने पढ़ लिए, लेकिन वो सिर्फ एक डिग्री है। हाँ, डिग्री नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी। नॉलेज नहीं है, सही बात है। डिग्री के पीछे मतलब वो आगे पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, नौकरी मिले, डिग्री मिले, लेकिन संस्कार नहीं होते उनके अंदर। संस्कार तो ऐसे हैं, दिनों दिन खत्म ही हो रहे हैं संस्कार। हमारे जो बड़े बुजुर्ग, देखो आप आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी उठा के देखो, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इज्जतदार थे, संस्कार थे, वो तो पहले बता दिया करता था ये समझ जमाना आएगा। एक दूसरे को समझते थे। लेकिन पढ़ाई हो गई, साधन हो गया, तो मतलब इंसान की इज्जत भूल गया करना। अब कहने का मतलब ये है।
अब तो इज्जत है सिर्फ पैसे वाले की और पैसे की। जब तक पैसा है, कैसा है भाई तू, पैसा नहीं है चल गेट आउट। बस ऐसा ही। तो मैम जैसे काफ़ी समय हो गया, तो अब आखिर में आप कुछ कहना चाहोगे और कुछ समाज को कुछ बताना चाहोगे चैनल के माध्यम से? जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी देश में आई थी और काफ़ी प्रभावित हुई है, और अब भी है। वो तो चलो कहने का मतलब तो अब भी है। काफ़ी व्यक्ति हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, और काफ़ी व्यक्ति हैं काफ़ी गरीब हैं, वो ये समझ लो एक तरीके से मर मर के ही जी रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ बताना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मैं तो क्या बताऊं, जैसे सबको ही पता है, टीवी पे भी ये आती रहती है वो मशहूरी कि कोरोना है, हाथ धो, अच्छे से हाथ धो, मास्क लगाओ, भीड़ भड़ाके में ना जाओ, सबको पता ही है। तो मैं क्या बताऊं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे कि आपने जिक्र कर ही लिया, मास्क लगाओ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ। जैसे मंत्री लोग रैली करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता क्या? वहाँ पर तो मास्क भी नहीं होता लगभग के पास। तो अब सच बताओ ना, मतलब है, ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, कोरोना भी है। नहीं, सरकार ये सारे रूल हमारे ऊपर ही लागू करती है भाई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ। जैसे अभी शादी थी पीछे, तो बातचीत कर लो, कहीं 100 की परमिशन थी, कहीं 200 की परमिशन थी। उनके तो रिश्तेदारी पूरी नहीं आई, और जब मंत्री रैली करते हैं तो 5-5 हज़ार आदमी बुला लेते हैं। बिल्कुल, ये तो तब है। कहाँ जाता है कोरोना? तब कहीं छुप जाता होगा। वो तो आप ही बताओगे, आपने कहा ये मास्क का प्रयोग करो। कोरोना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। वो दिन ब दिन मरते जाएं, भूख से तड़प के, ना कहीं बाहर निकले ना कहीं काम करने जाएं। गरीब के लिए है ये। वो तो है ही मैम, गरीब के लिए ही होता है हर चीज़। अमीर के लिए क्या होता है बताओ आप मेरे को। तो मैम जैसे कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें थोड़ा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।